बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? पूरी आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2030। जैसा कि कल के दिन हमारी एक मूवमेंट रही, ऑलरेडी उसका जो भी एक रिजल्ट रहेगा टेलीग्राम पे और ऑलरेडी में शेयर करते, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर, बट चार्ट पे जाने से पहले आज के दिन का फॉरकास्ट देखेंगे कि फंडामेंटली इम्पैक्ट या अफेक्ट क्या हो सकता है। टेक्निकली तो मैं आप दोस्तों के सामने क्लियर अप करूँगा। तो आज के दिन अगर हम देखते हैं तो कोई किसी किस्म की मेजर न्यूज़ जो कि यूएस डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट या अफेक्ट नहीं करेगी, बट न्यूयॉर्क सेशन 5:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर के ऊपर यूज़ है, जिसमें सीपीआई और मीडियम सीपीआई और ट्रिम सीपीआई के अकॉर्डिंगली और कॉमन सीपीआई की न्यूज़ हैं जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा अपना मार्केट को वॉलेटाइल करेंगे। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। तो कल के दिन भी आप दोस्तों को मैंने एक बड़ा फाइनल सा एरिया बताया हुआ था कि मार्केट जैसे ही अपना 2487 के आसपास अगर है, मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है, क्योंकि प्रीवियसली मार्केट का बिहेवियर देखते हुए तो एक आउटस्टैंडिंग हमारे पास ये एक एरिया था 87 का। मार्केट जैसे ही अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो डेफिनेटली हम मार्केट को नेक्स्ट मंथ तकरीबन अराउंड 2479 या 80 के आसपास देखते और मैक्सिमम 2470 के आसपास हम मार्केट को देखते। बड़ा क्लियरली आज के दिन का एक पैटर्न है आप दोस्तों के सामने रखूँगा, तो थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ को देखा करें, क्योंकि इतने टाइम से अगर आप दोस्तों को लर्निंग दी जा रही है तो उसका यार कुछ ना कुछ तो एडवांटेज फ़ायदा आप ले लें और कोशिश करें कि फॉर योर ऑन सेंड पाक इन चीज़ों को जल्द अज जल्द कोशिश करें कि एक अच्छे अंदाज से सीख के चलें। यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है और आज के दिन हमारे पास जो बाइंग एरिया है पिवट पॉइंट से अब लाइक 2500 से लेकर अगर डिप एरिया देखता हूँ तो 2495 के आसपास ये मुकम्मल हमारे पास बाय साइड का एक एरिया है। मार्केट अगर इसको रीफिल अप करती है, लाइक अगर बॉटम साइड के ऊपर मार्केट अगर अपनी मूवमेंट करती है और 1H के पैटर्न के ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर अगर ये अपना बनाती है, कंप्लीट करती है, क्योंकि आज के दिन हमारे पास जो पिवट पॉइंट है वो 2500 के आसपास है और R1 का जो एरिया है वो 2510 और R2 का एरिया हमारे पास हो रहेगा आज के दिन वो 2515 है और R3 रेजिस्टेंस 3 का एरिया 2526 के आसपास है। तो सिर्फ और सिर्फ हम वेट करेंगे इसके प्रॉपरली एक ब्रेकआउट के ऊपर। ये ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट की नेक्स्ट जो एक कैलकुलेशन रहेगी वो 25-24-25 के आसपास रहेगी। अब इसका जो अगला एक हदफ है, टारगेट है, क्योंकि अंधेरा है आगे तो अभी तक ऑल टाइम हाई हुआ नहीं, बट हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक अपना मार्क कर सकती है। कोशिश कीजिएगा सीधा चैनल पर चलें। लास्ट मैंने एक सेशन दिया था बड़े वसूल से, है तो थोड़ा सा बड़ा, सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के 1.5 या 2 घंटे 1.5x करके इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, मिस ना कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली बाय मिस्टेकली बोलने या कुछ भी कह लें, ठीक है, बाय फोर्स कह लें, बहुत कुछ ऐसा बता दिया है इस सेशन के अंदर कि अगर आप इसको देखते हैं तो मोस्टली आपकी बहुत सारी गलतियां भी क्लियर होगी और आने वाले टाइम में आप अगर इन चीज़ों को फॉलो अप करके चलते हैं कि जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर लेगी, वो एक अंधेरे के जोन के अंदर चल रही है, तो आप इस तरीके से मार्केट के अपने जोन्स को यानी नेक्स्ट जोन या नेक्स्ट एरिया को किस तरह से प्लान करके चल सकते। अब आते हैं जी DXY के ऊपर। बहुत ज़्यादा खिचड़ मिचड़ है, मगर एक चीज़ मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बड़ी क्लियरली बता दी थी कि जब तक DXY का कप मुकम्मल नहीं होगा, राउंड अबाउट तकरीबन 100.8 के आसपास इसका कप मुकम्मल हो रहा है और एक डंडा लगाया हुआ था मैंने प्रीवियसली और पैरेलल चैनल का बॉटम भी है जिसमें 101 की छड़ी है। इस पर नज़र रखिएगा, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है और इसको देख के चलिएगा। और माइट भी पॉसिबल है कि हल्का फुल्का, क्योंकि देखें अगर हम लो टाइम फ्रेम पे जाते हैं, H4 के ऊपर जाते हैं, आज H4 के ऊपर टोटल जो है अप साइड के ऊपर फेयर वैल्यू गैप सेल साइड पे पड़ा है। तो कल के दिन भी वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि DXY टोटल जो है वो अपना सेल साइड पे परफॉर्म करेगा। गोल्ड किसी भी एक अच्छी पोजीशन पे मिलता है, डराएगा, तंग करेगा और थोड़ा सा मेंटल लेवल भी डिस्ट्रैक्ट करेगा, बट गोल्ड इतनी जल्दी नीचे नहीं जाएगा। अब कल के दिन का एक वॉइस मैसेज भी था मेरा कम्युनिटी के अंदर आप दोस्तों के लिए, अगर आपने इसको सुना होगा, इस कोशिश किया अगर सुन लिया अगर आपके लिए है, तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी, कहीं ना कहीं जो है माइट भी शायद जो बायर्स हैं ऑन गोल्ड देखा जाता है तो ट्रैप हो जाए। अब ट्रैपिंग के ऊपर कितनी मूवमेंट मार्केट दे सकती है, आज के दिन का हमारे पास जो एक डिसीजन एरिया या डिसीजन पॉइंट मार्केट करेगा, मैं उसको मार्क कर देता हूँ, छोटी जिसको देख के चलिएगा। अगर तो मार्केट 1H और 4H प्रॉपरली इस एरिया से नीचे ब्रेक डाउन कर जाती है, राउंड अबाउट तकरीबन 95 का एरिया बन रही है, 95-94,
तो डिप से हम बाय ही प्लान करेंगे एक अच्छे एरिया के ऊपर, बट लेवल ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बता दी, आप इन लेवल टू लेवल को प्लान करके चलेंगे, क्योंकि आज के दिन जो मूवमेंट होगी ऑन गोल्ड अगर देखा जाता है तो टोटल जो है वो एक टेक्निकली मूवमेंट है। बाकी जो दोस्त इस चैनल पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और बैक टू बैक उन्हें आइडिया नहीं है कि हम करते गए हैं मार्केट के साथ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि जितने भी मेरी तरफ से आने वाले लाइव सेशंस या अपडेट है आप उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा ले सकें। बाकी वीआईपी कम्युनिटी के अंदर कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है। जैसे कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, ऑलरेडी पिन मैसेज के अंदर हेल्थ सपोर्ट का नंबर अवेलेबल है, सो प्लीज़ फील फ्री आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हुए हमारा वीआईपी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। नो फीस, नो एनी डिमांड, जस्ट 30 सेकंड का एक क्राइटेरिया। आज का एनालिसिस यही था। बाकी वीआईपी कम्युनिटी में मेन मेजर ग्रुप में ऑलरेडी मैं डाटा शेयर अप कर चुका हूँ, जो भी मार्केट का एक नेक्स्ट प्लान हो सकता है, मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगी, फील फ्री अपने अकाउंट को देखते हुए विद लॉट साइज देखते हुए इजीली आप मार्केट की मूव को कैच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।